हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो स्टूडेंट यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कहीं से भी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और फिजिकल एजुकेशन का यदि पेपर होता है, फिजिकल एजुकेशन जानते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम 2021 में आने वाले क्वेश्चन है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, पूरा नोट्स को आपको दे दूंगा, बस पढ़ लेना। जो ज़्यादा बार आपको देख रहे हैं सन वाले, बस वही पढ़ लेना और याद करके चले जाना। और मैं इस वीडियो में वही आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला। आप इनको एक बार वीडियो को जरूर देखना। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डालूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आधी बुक को क्लियर करूंगा और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 से और पार्ट 2 से आप दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, वीडियो को ही देख के चले जाते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई फेल करने वाला नहीं है और 85% प्लस यहां से ला सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को आपको टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, 4 विकल्प आपके दिए होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि शिक्षा किसके अंतर्गत आती है। तो आप कहेंगे जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो किसके अंतर्गत आती है? वो हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। ये 4 ऑप्शन इस प्रकार से होंगे कि सर आप जानते हैं कि समवर्ती सूची के, भारत के संविधान के अंतर्गत, या राज्य सूची के, या फिर मूल अधिकार। तो आप कहोगे कि मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हमारी जो एजुकेशन होती है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। उसके बाद में आता है जो शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, तो जितनी बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को हम ध्यान देंगे। फालतू क्वेश्चन एक एक बार पूछे गए उनको नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू कुछ बताने वाला नहीं हूं, मैं वही बोलता हूं कि फालतू आपको कुछ नहीं बताने वाला नहीं हूं। तो दूसरा क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो आप कहोगे सर्वांगीण विकास से होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, शारीरिक संस्कृति का अर्थ कैसे होता है। तो देखिए शारीरिक जो कह सकते हैं जो शारीरिक संस्कृति है, उसका जो अर्थ होता है वो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के भाग लेना होता है। किसमें होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना होता है शारीरिक संस्कृति का अर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज राइट है। उसके बाद में देखिए मैं यहां नहीं देखूंगा, फालतू वाली चीजें नहीं देखना है, अच्छी चीजें हैं वही चीज हम देखेंगे। देखिए जो ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए भाई, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे एक एक सन वाले, तो हमें लगभग में ये हजारों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 1000 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जो ज्यादा बार पूछे गए वही आपको रिपीट होते हैं बार बार। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? आप कहोगे डॉक्टर ऑब्रेटिव फर्क कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन को देखते हैं, जो 8, 11 और 13 में आ गया। देखिए यहाँ कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक कार्य क्या है। तो आप कहोगे जो शारीरिक शिक्षा है उसे हम लोकप्रिय यदि बनाएंगे तो जो कार्य होता है आवश्यक, वो होता है समाज की जागरूकता। क्या होती है? समाज की जागरूकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक, देखिए कह रहा है यहाँ बालक के शरीर और मन और आत्मा को सर्वमुखी विकास से है। ठीक है, इस परिभाषा किसकी है? तो आप कहोगे ये जो परिभाषा है वो किसकी है? तो आप कहोगे ये जो परिभाषा है वो महात्मा गांधी जी की है। किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे, उस क्वेश्चन को देखो एक बार आए उसको याद नहीं करना है, जो 2-2, 3-3 बार रिपीट हुआ है वही क्वेश्चन को देखने हैं। यहाँ कह रहा है उन मुस्लिम सम्राट का, देखिए सम्राट की मृत्यु, ठीक है, चौगान खेलते हुए थे। आप कहोगे जो चौगान खेलते हुई थी वो कौन था? तो कुतुब मीनार ऐबक था। ठीक है, तो जो कह सकते हैं मुस्लिम जो सम्राट था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते हुए हुई थी, तो आप कहोगे कुतुब मीनार ऐबक की हुई थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा, देखिए शारीरिक शिक्षा का HC, ठीक है, बक का उद्देश्य नहीं है। तो वो किसका नहीं है? 8-9 में पूछा गया है। तो आप कहोगे मानसिक विकास का नहीं है। किसका नहीं है? मानसिक विकास का नहीं है। एक बार है वो, जो एक एक बार क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों पे हमें ध्यान नहीं देना है। हम जो 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन पूछे गए वही पढ़ेंगे। यहां बोला गया आदर्शवाद विचारधारा के जन्मदाता कौन है? आदर्शवाद विचारधारा के जन्मदाता कौन है? तो आप कहोगे अरस्तु है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। उसके बाद में शारीरिक शिक्षा के संबंध, देखिए जो सिद्धांतों का उद्गम हुआ है, तो शारीरिक शिक्षा के जो कह सकते हैं सिद्धांतों का जो उद्गम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो आदर्श शास्त्र से हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सैनिकों को शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया है। तो आप कहोगे ऐसे कौन से सैनिक हैं आर्मी वाले जो हैं वो शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया है। तो ये 2 बार रिपीट हुआ है, वो है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस पीडीएफ को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, या फिर खुद डाउनलोड करके आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, मैं आपसे वादा करता हूं यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। फिजिकल एजुकेशन में जो रिलेटेड पूछते हैं, मानव से रिलेटेड, हमारी शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड, या फिर कह सकते हैं खेलकूद से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं।
यहां देखिए, यहां बोला गया है शरीर स्वास्थ्य और बलशाली बनाया जाता है। तो आप कहोगे 8, 3, 11, देखो 12, 13 में आप कहोगे जो शारीरिक परीक्षण होते हैं, जब जितने हम मेहनत करेंगे हम शरीर से, शारीरिक जो परीक्षण होते हैं उससे तो क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य सही ठीक रहेगा, बलशाली बनेगा। हम जैसे जिम में जाएंगे तो क्या होगा, शरीर हमारा बलशाली होगा और स्वस्थ बनेगा। तो वही चीज है शारीरिक परीक्षण द्वारा। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं, जो यहां देखिए 9 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को मैं नहीं देखूंगा, जो ज्यादा बार पूछे गए वही क्वेश्चन को देखें। शारीरिक शिक्षा में जो कह सकते हैं जो खिलाड़ी किस विधि द्वारा अच्छी तरह खेलते हैं, तो आप कहोगे वो होता है विचार और विमर्श से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देगा है शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शारीरिक शिक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है उपरोक्त सभी। मतलब क्या है, देखिए यहां बोला गया ताकत का साधन है, ठीक है, कौशल का साधन है, साथ ही साथ मनोरंजन का साधन है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, उपरोक्त सभी। आप देख सकते हैं कितनी बार ये रिपीट हुआ है। यहां बोल रहा है शिक्षा का अंग क्या होता है, तो देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ है। यहां क्या है, शिक्षा का अंग क्या होता है, तो आप कहोगे शिक्षा का अंग भी उपरोक्त सभी है, जैसे कि बाल भी है, साथ ही साथ शिक्षक भी है, और साथ ही साथ पाठ्यक्रम भी है। जब हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार, शिक्षक जो पढ़ाएगा और जो बालक पढ़ेंगे वो शिक्षा के क्या है, अंग है। तो उपरोक्त ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज राइट है। उसके बाद में निम्नलिखित में से यहां बोला जाए है सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो कौन से सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है, तो आप कहोगे उपरोक्त सभी है। तो सीखने के समय जो थकान होती है वो चीज है, साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए है, और सीखने के प्रेरणा के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, उपरोक्त सभी है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ये दोबारा पूछा गया, तो आप कहोगे बालक के कह सकते हैं बालक के अंतर्निहित शक्ति का विकास करना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। उसके बाद में है, देखिए 10 में पूछा गया तो इन क्वेश्चनों को हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरीर और मन और आत्मा, ठीक है, शुद्धि का साधन क्या होता है। आप कितनी बार देखिए रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए और 2 राइट है। मतलब कि श्रम, नियम, आसन और साथ ही साथ क्या है, प्राणायाम, और साथ ही साथ क्या होता है, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ऑप्शन नंबर क्या है, ए और बी राइट है। उसके बाद में आप जा सकते हैं 37वें क्वेश्चन पर। यहां बोला गया है जॉन, देखिए जॉन बीडी किस विचारधारा की आत्मा जो जन्मदाता थे, इस प्रकार से कह सकते हैं जो जॉन डीवी थे वो किस विचारधारा के जन्मदाता थे, ठीक है। तो आप कहोगे प्रकृतिवाद के जन्मदाता थे। कौन थे, जॉन डीवी, ओके। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज राइट है। उसके बाद में करेंगे किसने कहा शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक क्या है, अभिन्न अंग है। तो आप कहोगे ये किसने किया था, बूचर ने कहा था। किसने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, बूचर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये अगर वह शिक्षा प्रणाली अच्छी होती है, तो आप कहोगे कौन सी शिक्षा प्रणाली अच्छी होती है। तो यहां अगर उक्त में से कोई भी इनमें से जो है वो कोई भी शिक्षा प्रणाली क्या है, अच्छी नहीं होती। जैसे कि जिससे बालक निष्क्रम श्रद्धा होता है, अध्यापक की भूमिका अहम होती है, या बालक के विकास पर क्या होता है, बल नहीं दिया जाता। तो इसमें से कोई भी शिक्षा क्या है, बेकार की शिक्षा है। ये कौन सी बात हो गई यार। उसके बाद में 40वें क्वेश्चन पर देखते हैं, यह है शिक्षा का कार्य क्या होता है। तो शिक्षा का जो कार्य होता है वो है व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना, ये शिक्षा का कार्य होता है। आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप व्यक्ति हो, और समाज के योग्य बनाना शिक्षा का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। आपको नॉलेज देना शिक्षा का मुख्य कार्य होता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का केंद्र विषय क्या होता है। आप कहोगे शारीरिक शिक्षा को जो केंद्र कह सकते हैं, केंद्रीय जो विषय होता है वो होता है शारीरिक क्या होता है, क्षमता। क्या होती है, शारीरिक क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। उसके बाद चलते हैं 18वें क्वेश्चन, राजकुमारी अमृत कौर, देखिए कोचिंग योजना कब बनाई गई थी। तो आप कहोगे 1951 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां कहा गया है मुखौटा शब्द किससे संबंधित है। तो आप कहोगे जो मुखौटा शब्द है वो व्यक्तित्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं 22 में, कौन सा उद्देश्य जेबी नैस का नहीं है। तो आप कहोगे जो कौन सा उद्देश्य है वो जेबी नैस का नहीं है। तो आप कहोगे खाली समय का सदुपयोग, जो सदुपयोग खाली समय और उसका उपयोग कर रहे हो, सदुपयोग करना क्या है, जेबी नैस थे, जेबी नैस थे, उसका एक उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी था। 23वें क्वेश्चन को देखते हैं, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व को कुशल नेतृत्व प्रदान करता है। तो आप कहोगे ये कहा गया, तो किसने कहा था, आप कहोगे JF, देखिए JF विलियम्सन ने। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज राइट है। शारीरिक शिक्षा से लाभ होता है, तो आप कहेंगे शारीरिक शिक्षा से कितनी बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया। तो शारीरिक शिक्षा जो लाभ होते हैं वो बच्चों को होता है, युवाओं को होता है, साथ ही साथ जो वृद्ध होते हैं मतलब कि जो बूढ़े लोग हैं उनको भी ये लाभ होता है।
शारीरिक शिक्षा का महत्व क्या है? आप कहोगे उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि समाज के निर्माण के लिए भी शारीरिक शिक्षा का यूज होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है और व्यक्तित्व के विकास में भी होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास और गमक विकास, मानसिक संबंध का विकास और साथ ही मानसिक विकास है, ये कहा गया था। तो किसने कहा था? आप कहोगे चार्ल्स ए बुशर ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज राइट है, चार्ल्स ए बुशर। ऑप्शन नंबर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहां बोला गया है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य देखिए यहां कह सकते हैं भागात्मक और बौद्धिक एवं शारीरिक विकास है का, ये कहा। तो किसने कहा था? आप कहोगे प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या है? प्लेटो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा है क्योंकि। शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षा है क्योंकि, ये कितनी बार रिपीट हुआ है? आप कहोगे ये क्या है? एक स्फूर्ति प्रदान करता है। क्या होता है? एक स्फूर्ति प्रदान करता है। ठीक है, शारीरिक जो शिक्षा होती है वो हमें क्या करती है? एक स्फूर्ति प्रदान करती है। उसके बाद में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज राइट है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन है कि शिक्षा के अंग क्या होते हैं? मैं पहले बता चुका हूं कि पाठ्यक्रम, बालक और परीक्षक ये क्या होते हैं? एक शिक्षा के अंग है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान देना, ज्ञानंजय कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं कह सकते हैं जो जीविकोपार्जन उद्देश्य देना। ठीक है, मानसिक विकास करना, मान को विकास करना, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व प्रतियोगिता तैयारी जो मंद है करती है, तो जो पूर्व प्रतियोगिता तैयारी मंद करती है, कह सकते हैं जो मदद करती है, पूर्ण प्रतियोगिता जो तैयारी है वो मदद करती है। तो किसके तैयारी मदद करती है? तो आपको उपरोक्त सभी में। एक होता है नियंत्रण, प्रोत्साहक कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रदर्शन की तीव्र जो बेहतरीन में सकते हैं, और साथ ही साथ प्रतियोगिता में सफलता। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहां कह रहा है प्रशिक्षण जो होता है उनको माइक्रो साइकिल की अवधि होती है। तो आप कहोगे जो माइक्रो साइकिल की अवधि होती है वो 5 से 10 दिन होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज राइट है। यहां क्या गया है? मीसो साइकिल की अवधि कितनी होती है? तो आप कहोगे 5 से 10 दिन माइक्रो की भी होती है और मीसो की भी होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? वही पहले का डी है, 37 का और 38 का ए है। ठीक है, मतलब कि 5 से 10 ही दिन होता है। उसके बाद में आता है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 40वां का, फाल्ट लेंस किसे विकसित करता है? तो फाल्ट लेंस किसको विकसित करता है? साढ़े देखिए फाल्ट लैक है वो किसको विकसित करता है? तो आप कहोगे वो कहता है गति को। ऑप्शन नंबर क्या है? इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य कह सकते हैं, आदर्श वाक्य फोर्टियल है, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका जो अर्थ होता है वो होता है तेज। क्या होता है? तेज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, सीखने का सिद्धांत क्या होता है? भाई सीखने का सिद्धांत क्या है? आप प्रयास करेंगे त्रुटि होगा, इनका सिद्धांत ही ये कह रहे हैं सीखने का सिद्धांत क्या है? प्रयास और त्रुटि माने क्या होता है? मतलब हमारे बीच में कुछ कमी आ जाना, त्रुटि। ठीक है, यही होगा ना, उसमें त्रुटि आ रही है तो त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास का सिद्धांत, हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत, ये सीखने के सिद्धांत कहलाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन बने गए, मनोरंजन से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व का क्या आनंद होता है? यार यही तो होता है ना, व्यक्ति को आनंद मिलता है मनोरंजन से। यहाँ 45वां क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आप कहोगे व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। क्या होता है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। अब देखो यहाँ 9 और 10वें क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस देखिए इस यूनिट 3 आ गई है और यहाँ पूछा गया है शारीरिक शिक्षा के विकास और वृद्धि विकास से में अंतर, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ क्या है कि जो आप जानते हैं वृद्धि का अर्थ नहीं है, तो आपको वृद्धि का अर्थ मतलब नहीं है कि हड्डियों में रासायनिक परिवर्तन होना। क्या है? हड्डियों में रासायनिक परिवर्तन होना, ये क्या है? वृद्धि का एक अर्थ नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए मस्तिष्क का बढ़ना ये तो वृद्धि है, पेशियों का बढ़ना ये भी वृद्धि है, शरीर का बढ़ना ये भी वृद्धि है, लेकिन हड्डियों में रासायनिक परिवर्तन होना ये कौन सी भी वृद्धि हो गया? तो ये बात गलत है ना, तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। उसके बाद बोला गया है कि यहां बोला है किसको नापा और तोला जा सकता है? तो आप कहोगे वृद्धि को हम नाप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं। ठीक है, कि हमें कितना मोटापा हुआ, हम कितने लंबे हुए, ये हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी विकास को हम नहीं कर सकते। भाई विकास को कैसे कर सकते हैं? दोनों का मतलब ही नहीं होता इनमें से, नहीं तो वृद्धि। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज राइट होगा। उसके बाद में देखिए तीसरे क्वेश्चन बोला गया कौन सी क्रिया जिंदगी भर होती है? तो आप कहोगे विकास की क्रिया जिंदगी भर होती है। इंसान घटता है, बढ़ता है, ये विकास की क्रिया जिंदगी भर होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4वां, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी क्रिया विशेष आयु के बाद रुक जाती है?
आप कहोगे वृद्धि की क्रिया विशेष आयु के बाद क्या होता है, रुक जाती है। कैसे, ये आप बताइए कि आपकी आयु वृद्धि मतलब क्या है, रुक जाएंगे, लंबे होना रुक जाएंगे। तो 18 साल के बाद, 18-20 साल के बाद हम क्या होते हैं, अपनी हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो यही सब कुछ देखना है। साथ ही साथ 5वां क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे वादा करता हूं यहां से बाहर नहीं आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो है फिजिकल एजुकेशन की वीडियो बनाने वाला हूं, दोनों वीडियो को देख के चाहिए एग्जाम देने से पहले। उसके बाद में कह रहा है कि वृद्धि को प्रभावित करने के घटक कौन से हैं। तो आप कहोगे आहार भी है, यार हम आहार नहीं खाएंगे तो हमारी वृद्धि रुक जाएगी। आनुवंशिकता ये भी है। व्यायाम, हम अपने व्यायाम नहीं करेंगे, हम दौड़ लगा रहे हैं, मान लो रनिंग कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं अपने जिम जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, वृद्धि रुक जाएगी, प्रभावित होगी ना थोड़ी बहुत। तो इनमें से सभी यहां को पूछा गया। छठे क्वेश्चन को देखेंगे, वृद्धि और विकास में 0 से 3 साल की उम्र का समय जाना जाता है। तो आप कहोगे शिशु अवस्था जानी जाती है। जब 0 से मतलब कि हम बिल्कुल अभी पैदा हुए, कोई बच्चा पैदा हुआ, और 3 साल तक की वो क्या कहलाएगा, आप कहोगे शिशु अवस्था कहलाएगी। छोटा सा बच्चा है, वो क्या जानता है। बाल अवस्था कौन सी होती है, आप कहोगे 3 साल से ऊपर की जो होती है ना, वो बाल अवस्था होती है, खेलने कूदने वाली। युवा अवस्था कब होती है, आप कहोगे जब युवा पूरा तैयार हो जाता है, वो 15 साल के बाद ही युवा होता है। ठीक है, 18 साल से बाद ही बात बोलते हैं, वैसे 15 साल के बाद ही कहेंगे उसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में इन क्वेश्चनों को हम नहीं पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन बेकार है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहां बोला जा रहा है SAI की स्थापना कब की गई थी। तो वो की गई थी 1982 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को क्या इनाम दिया जाता था। जो प्राचीन थे उस समय ओलंपिक खेल खेले जाते थे, उस समय जो भी जीतता था, विजेता होता था, उसे क्या इनाम दिया जाता था, ये बहुत बड़ी बात है। वो दिया जाता था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, जिसे कहते हैं जैतून के पत्तों से क्या बना ताज दिया जाता था। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो कह सकते हैं जो प्राचीन ओलंपिक खेलों में जो विजेता को एक इनाम दिया जाता था, उसे जैतून के पत्तों का बना ताज। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बोला गया है, बालक अवस्था में व्यवस्था सर्वप्रथम प्रभावित होती है, तो वो होती है परिवार से। किससे होती है, जो बालक अवस्था होती है उसमें जो व्यवहार है, जैसा व्यवहार रहेगा वैसे बच्चा सीखेगा। तो किससे होती है, परिवार। हमारा परिवार गाली दे रहा है तो बच्चे के अंदर भी वैसे ही कुछ ना कुछ गुण आएंगे, वो भी गाली देगा यार, बालक अवस्था है ना उसकी, 3 साल के बाद सीखने की अवस्था होती है। तो परिवार जैसा वैसा बच्चा, तो ये राइट है। चौथी यूनिट यहां से स्टार्टिंग होती है, और इस यूनिट के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ है, ये जानेंगे। तो यहां पहला क्वेश्चन है कि भाई देखिए, जहां घर ही शारीरिक शिक्षा का की प्रथम संस्था है, तो आप कह सकते हैं जो जहां घर ही शारीरिक शिक्षा की प्रथम संस्था थी, उसे हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, स्पार्टा। क्या कहेंगे, स्पार्टा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एथेंस में शारीरिक शिक्षा का अध्यापक को क्या कहते थे। आप कहोगे उसके लिए क्या कहते थे, पेंडोट्राइब। क्या कहते थे, पेंडोट्राइब। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि बारविल, देखिए यहां कह रहा है कि जो वर्विल कह सकते सॉरी वर्लिन, ठीक है, वर्लिन ने शारीरिक शिक्षा की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, 1923 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है, रिपीट नहीं है। रिपीट वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, फालतू वाले नहीं देखेंगे। यहां देखिए कह रहा है किस राज्य में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर था। तो आप कहोगे, आप देखिए वो घर में ही होगा ना, जो भी कार्यक्रम होगा शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा का, तो किस में होगा, घर में ही होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने यही कहा था, ये पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का प्रथम जो संस्था थी वो क्या थी, स्पार्टा थी। तो यहां भी देखिए स्पार्टा क्या गया, किस राज्य में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर था, तो आपको स्पार्टा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व शारीरिक शिक्षा समझी जाती थी, तो आप हो गए सामान्य शिक्षा का एक अंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था। तो आप कहोगे 1901 से लेकर 1902, कह सकते हैं 91, मतलब 1991, ठीक है। तो 1991 से लेकर 1992 तक, 91 में 91 और 92 में क्या किया गया था, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देना प्रारंभ कर दिया गया था, इस प्रकार से कह सकते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, यह भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं। तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू को शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले शिक्षा को बारे में एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है, जो 1955 में स्टार्टिंग किया था, ठीक है। तो 1955 में किया था शारीरिक शिक्षा का सबसे पहले।
उसके बाद में ये कुछ खास नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो इंपोर्टेंट है वही बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आता है कौन सी संस्था एशियाई खेलों का नियंत्रण करती है? कौन सी संस्था है वो एशियाई खेलों का नियंत्रण करती है? तो आप कहोगे वो जो एशियाई जो खेल होते हैं उसको नियंत्रण करती है, रोकथाम करती है, वो IOA करती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसे कहेंगे IOA। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज राइट है। उसके बाद में है अर्जुन पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार कब से देना स्टार्ट किया गया था? तो आप कहोगे 1961 से देना प्रारंभ किया गया था। प्रथम, और देखिए प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष खेले गए थे? तो वो खेले गए थे 1896 में। ठीक है, उसके बाद में लखनऊ क्रिश्चियन शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे लखनऊ में जो हुई थी वो 1932 में क्रिश्चियन शिक्षा कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोर्स शारीरिक शिक्षा से संबंधित है? तो आप कहोगे जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित है वो है BPEd। ठीक है, BEd नहीं होगा, BPEd याद रखेंगे, कौन सी वाली होगी? BPEd। ठीक है, ये क्या होगा? ये हमारी कौन सा कोर्स है जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित है? तो आपको BPEd क्या है? शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन देखिए, यहां पूछा गया है IMCA, ठीक है, जो चेन्नई कह सकते हैं या फिर मद्रास, की स्थापना कब की गई थी? आपको 1920 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद में आता है BIMC। देखिए BIMCA कॉलेज ऑफ, जो खोला गया था, या कह सकते हैं स्थापना। अब देखिए स्थापना किसने की थी? तो आप हो गए HC बक ने की थी इसकी। और साथ ही साथ जो है ये कॉलेज है, इसकी स्थापना कब और कहां की गई थी? तो आप कहोगे 1920 में मद्रास में की गई थी। और ये कॉलेज कौन सा था? देखिए ये वाला BIMC कह सकते हैं, BIMCA 1920 में इसकी स्थापना की गई थी, वो मद्रास में चेन्नई में की गई थी। और जो किसने की थी? तो आप कहोगे HC वक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सब आपके सामने है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो 26वां क्वेश्चन है हनुमान। देखिए हनुमान व्यास प्रशाक मंडल, जिसे कहते हैं HBPM। ठीक है, अमरावती की स्थापना कब की गई थी? 1914 में की गई थी। उसके बाद लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? आप कहोगे 1957 में ग्वालियर में की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखिए महारानी लक्ष्मी नेशनल कॉलेज ऑफ कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन स्थित है। तो अब कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये तो कोई ज्यादा बार नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज राइट होगा, नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो आप कहोगे अंग्रेजी शासन काल में, मतलब अंग्रेजों के शासन काल में शारीरिक शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आता है स्वतंत्र पूर्व शारीरिक शिक्षा दी गई थी। तो आप कहोगे अखाड़े में दी गई थी। जो स्वतंत्रता पूर्वक, पहले स्वतंत्रता से पहले जो शारीरिक शिक्षा दी जाती थी वो अखाड़े में दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद में क्या था? प्राचीन ओलंपिक किसके शासन के आयोजित किया गया था? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हीरा में। ठीक है, भगवान GS में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज राइट, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में देखिए ओलंपिक झंडे से बने छल्ले क्या दर्शाते हैं? देखिए ओलंपिक झंडे में जो बने छल्ले होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? वो हमारे महाद्वीप को दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? महाद्वीप को दर्शाते हैं। प्रथम एशिया खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो आप कहोगे प्रथम एशिया जो खेलों का आयोजन किया गया था वो 1991 में किया गया था। उसके बाद में चलते हैं 43 में, ओलंपिक खेल किसने, ठीक है सॉरी, कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो ओलंपिक खेल है जो 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। कितने वर्ष बाद ओलंपिक खेल खेले जाते हैं? इस प्रकार से आ जाएगा, तो आप होंगे 4 वर्ष बाद। उसके बाद में है प्राचीन भारत के शारीरिक शिक्षा और खेलकूद जो व्यायाम है वो किए जाते हैं। तो आप कहोगे किए जाते थे, तो मनोरंजन हेतु किए जाते थे। प्राचीन भारत में शारीरिक क्रिया या खेलकूद किए जाते थे, वो मनोरंजन के लिए किए जाते थे पहले। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ रामायण काल, ठीक है, व्यायामशाला के कौन से रक्षण किया गया था? तो कह सकते हैं किया जाता था। तो आप कहोगे अस्त्र शस्त्र के ठीक है परिचालन के लिए किया जाता था। और मुगल काल में जो खेलों का आयोजन कब निश्चित थे? तो आप कहोगे जब शासन प्रशासन होता था तब उस समय भाई ये चीज निश्चित होंगे। बात सही है ना, जब शासन प्रशासन होगा तभी तो होगे ना, तो वही चीज आपको आंसर लगा देनी है। उसके बाद में आता है मानव अनुवंशिकी के लिए किसका प्रयोग किया गया? तो आप कहोगे पारिवारिक
का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बीज राइट है। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह सकते हैं वंशागति के वाहक हैं। तो वंशागति के वाहक कौन होते हैं भाई, जीन होते हैं। वंशागति के वाहक कौन होते हैं भाई, जीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई जो कह सकते हैं वंशानुक्रम के नियम क्या है। तो वंशानुक्रम के नियम क्या है, तो समानता का पहला नियम है, बीज कोष के फिर दूसरा नियम है। ठीक है, यही नियम तो है ना। उसके बाद में है अर्जित गुणों के विवरण का नियम है। तो ये तीनों नियम है उपरोक्त सही होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृद्धि को प्रभावित करने के वाले घटक कौन कौन से हैं। तो आहार, व्यायाम, अनुवंशिकी क्रम, ये तो मैंने पहले बता चुका हूँ ऊपर ही इसको। और वृद्धि के यहाँ कह रहा है वृद्धि को तीव्रतम काल कहलाता है। तो आप कहोगे जो सबसे ज्यादा हमारी वृद्धि होती है, जो कह सकते हैं तीव्रतम काल कहलाता है, सबसे तेज हमारी वृद्धि होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है किशोर अवस्था में। भाई जो 15 के बाद में हमारी क्या होती है, वृद्धि स्टार्टिंग हो जाती है, किशोर अवस्था होती है और हमारा सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। हम बहुत ही कैसे होते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो किशोर अवस्था में हम क्या होते हैं, अपनी वृद्धि सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बचपन में व्यवहार किससे अधिक प्रभावित होता है। तो सबसे ज्यादा परिवार से होता है। देखिए बचपन में व्यवहार हमारा किस प्रकार का होगा, हम कैसे बदलेंगे अपने आप को, हम गलत कैसे किस रास्ते से चल रहे हैं, वो सब किसका होगा। तो आप कहोगे हमारे परिवार से ही सब कुछ सीखेंगे। परिवार वाले गाली देते हैं तो हम गाली सीखेंगे, परिवार वाले पढ़ रहे हैं तो हम अपनी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो याद रखें यहाँ बोला गया है गर्भपूर्ण चरण को जाना जाता है। तो जो गर्भ से पहले वाले चरण को जाना जाता है वो उसे कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जब गर्भ पूर्व जो चरण को कहते हैं वो जाइगोट कहते हैं। ठीक है, यहां कह रहा है एक पुरुष कोशिका को क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, एक पुरुष के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो आप कहोगे 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी, जिसे हम 46 गुणसूत्र कहते हैं। कितने कहते हैं, 46 गुणसूत्र, जिसमें से 22 जोड़ी तो सेम होते हैं, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो। और यदि बात करें, एक होता है प्लस एक जोड़ी और होता है, जिसमें एक जोड़ी मतलब कि 2 एक्स से वाई, दो प्रकार के होते हैं। एक्स वाई होगा तो वो क्या होगा, तो आप कहोगे वो क्या होगा, पुरुष होगा, मेल होगा। यदि कह दें एक्स एक्स है तो वो क्या होगा, फीमेल होगा। क्या होगा, फीमेल होगा। तो इस बात को याद रखेंगे। तो 22 जोड़ी, यहां पुरुष की बात की जा रही है तो 22 जोड़ी एक्स वाई, यदि महिला की बात होती 22 जोड़ी एक्स एक्स। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद में आता है मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मैंने कहा 23 जोड़ी मतलब कि 46, 23 दूनी 46, 47 भी होते हैं लेकिन उनमें कुछ अलग लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है एक समान कोशिका में 40 गुणसूत्र हो तो उसके युग्म गुणसूत्र होंगे। तो देखिए 40 गुणसूत्र हैं तो मतलब क्या है, युग्मित गुणसूत्र, मतलब कि युग्मित का मतलब क्या होता है, पेयरिंग गुणसूत्र कितने होंगे, मतलब कि जोड़े कितने बन सकते हैं। 40 गुणसूत्र हैं तो आपको 20 बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संकर संक्रमण की F2 पीढ़ी तथा प्रभावी गुणांकों का अनुपात कितना होगा। तो आप कहोगे 3:1 होगा। क्या होगा, 3:1 होगा। उसके बाद में आता है वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो मैंने पहले दे चुका हूं, इनको बात करने की जरूरत नहीं है, ये सभी वृद्धि को प्रभावित करने के घटक हैं। तो ये तो मैंने यार पहले भी दे चुका हूं, भी ऊपर कर चुका हूं ना ये क्वेश्चन पेपर पूरा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। तो आपको ऑटोसोम के जोड़े कितने होते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं, 22 जोड़ी। मैंने पहले बताया ऑटोसोम, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। गुणसूत्र कितने होते हैं, आपको 22 जोड़ी। कितने होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें जो 22 + 1 जोड़ी होती है, मतलब कि 22 जोड़ी होते हैं, वो ऑटोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। ठीक है, ऑटोसोम, जो 22 जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं। बाकी जो एक जोड़ी है वो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, ये हमारे मतलब कि हमारे कह सकते हैं लिंग को दर्शाते हैं, वो सेक्स मतलब फीमेल है या मेल है उसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले जो सीखने का जो सिद्धांत दिया गया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयु साल और दिनों में जानी जाती है। तो आप कहोगे शरीर क्रिया की आयु, किसकी, शरीर क्रिया की जो आयु होती है वो साल और दिनों में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए समायोजन की जो समस्याओं को सबसे अधिक किस में होती है। तो आपको किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा जो समायोजन होता है उसकी जो समस्याएं होती हैं वो किशोर अवस्था में होती हैं। जो कितनी होती है किशोर अवस्था, 15 से 18 की उम्र में होती है, वही देखेंगे। उसके बाद में आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं
को कौन कौन कारण नहीं है, तो आपको कोई रुचि नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। समूह खेलों की रुचि किस अवस्था में अधिक होती है, तो आपको बालक अवस्था में हम रुचि सबसे ज़्यादा अधिक होती है, जब खेलेंगे कूदेंगे तो बालक अवस्था में सबसे ज़्यादा खेल कूदते हैं। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो आपको संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पावलोव में देखिए कह रहा है पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो आप कहोगे कुत्तों पर पावलोव ने किया था। किस पे किया था, सबसे पहला प्रयोग किया था कुत्तों पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, देखिए उद्दीपक जो प्रतिक्रिया सिद्धांत है वो प्रतिपादित किसने किया था, तो आप कहोगे जो उद्दीपक जो प्रतिवर्ती सिद्धांत दिया गया था, प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, आप कहोगे कोहलर ने दिया था। किसने दिया था, कोहलर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका है, चेतना का विज्ञान है। किसने कहा था, आप कहोगे बिलियन, गुड और जेम्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है, तो किस पर करता है, आप कहोगे परिपक्वता। क्या होता है, जो परिपक्वता होती है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है किस प्रकार से कोई सिखा रहा है उस पर निर्भर करेगा। त्रुटि और प्रयास जिसे हम कह सकते हैं, त्रुटि को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहेंगे, प्रयास को क्या कहेंगे, भूल कहेंगे। उन दोनों को सीखने का जो सिद्धांत दिया था वो किसने किया था, मैंने पहले भी बोल चुका हूं, थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था, तो वही देगा ना, थॉर्नडाइक। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में नीचे पहुंचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत नहीं है, तो आप कहोगे लड़ाई और झगड़ा, ये सीखने वाला सिद्धांत नहीं है। ये सब लोग पता है बिना सीखे ही सब कुछ कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा वाला, सीखने की जरूरत नहीं है इस चीज को। यहाँ कह रहा है कौशल, देखिए यहाँ कह रहा है कौशल के सीखने का जो सर्वोत्तम अवधि होती है, तो आपको 16 से 20 साल के बीच में आप अच्छी तरीके से कौशल अवस्था में जो होती है अवधि होती है, कौशल अवस्था के सीखने की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 16 से 20 वर्ष की उम्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नए कौशल सीखने की योजना सबसे अधिक है, तो आप कहोगे जो किशोर अवस्था होती है उसमें होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं इसे ताकि आप समझ पाए बाहूबी से। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सीखने की प्रक्रिया, देखिए सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के कारक क्या है, ये मैं पहले भी दे चुका हूं, ये सभी है, रुचि वगैरह ये सीखने के प्रभावित करेंगे। यहां कह रहा है सीखने का पठार है, तो सीखने का पठार सीखने की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये इसका पठार है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, निम्न में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए अपने पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां बोला गया है एक व्यक्ति के व्यवहार को जानने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, तो आप कहोगे अवलोकन है। क्या है, अवलोकन। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि। देखिए अंतर्दृष्टि और साथ ही साथ क्या बोला गया है, अंतर्दृष्टि को हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं सूझ, कह सकते हैं द्वारा सीखने का सिद्धांत किसका है, तो अंतर्दृष्टि जो सीखने का जो सिद्धांत है वो होता है कोहलर का। भाई अंतर्दृष्टि का मतलब क्या है? सूझ द्वारा, मतलब हमने किसी को देखा इस तरीके से फाइटिंग कर रहा है, हम सीख गए, तो वो किसने दिया था, आपको कोहलर ने सिद्धांत दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ये इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। सीखने का प्रमुख तत्व कौन कौन से है, प्रेरणा है। उसके बाद सीखने का मुख्य नियम क्या है, तो आप कहोगे अभ्यास का नियम है। मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है, मानव के व्यवहार का। मनोविज्ञान का अध्ययन का मतलब क्या है, मनोविज्ञान के अध्ययन किसमें किया जाता है, आपको मानव के व्यवहार के बारे में बनाया गया मनोविज्ञान में। ये सीखने का कौन सा नियम नहीं है, तो प्रेक्षण का नियम सीखने का नियम थोड़ी है। उसके बाद में देखिए व्यक्ति का असामान्य व्यवहार, ठीक है, अत्यधिक प्रभावित करता है, तो आपको के परिवार से, परिवार ही सब बिगाड़ेगा, बच्चे को करेगा। तो उसके बाद में अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर होना चाहिए, तो आप कहोगे अधिक, बहुत कम होना चाहिए चिंता का स्तर। यहां बोला जा रहा है कि खेल के प्रशंसा, निंदा और साथ ही साथ क्या है, पुरस्कार किस प्रेरणा को के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहोगे किसको आते हैं, सकारात्मक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किस चर का प्रभाव खेलों में क्या होता है, न्यूनतम प्रेरणा होता है, प्रेरणा देता है, न्यूनतम प्रेरणा देता है, तो वो कहता है रंग का। क्या होता है, निम्नलिखित में से किस चर का प्रभाव खेलों में न्यूनतम प्रेरणा देता है, तो आप कहोगे रंग का, ठीक है, कलर का देता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित से कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा नहीं है, तो आप कहोगे क्या होगा, अफेक्शन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इज राइट होगा। और भाई देखिए यहाँ कह रहा है बहुर्मुखी जो रुचि रखते हैं, तो आपको ए बी अपने आप में और दूसरों में, जो बहुमुखी होते हैं, कह सकते हैं कि जो बहुमुखी होते हैं वो जो रुचि रखते हैं सबसे ज्यादा अपने में रखते हैं और दूसरों में रखते हैं, ठीक है। और अंतर्मुखी की बात करें, अंतर्मुखी रुचि किस में रखते हैं, आप कहोगे अपने आप में। जो अंतर्मुखी बंदा होता है वो अपने आप में रुचि रखता है, दूसरे में रुचि नहीं रखता,
अपने आप से मतलब रखता है। और जो बहुमुखी कहलाते हैं वो अपने में भी रुचि रखते हैं और दूसरों में भी रखते हैं। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जन्मजात जो प्रोडक्ट नहीं है, तो आप कहोगे वो आदत नहीं है, वो जन्मजात क्या है? यार आदत जन्मजात प्रोडक्ट नहीं है ना। प्यास ये क्या है? भूख, नींद ये जन्मजात थोड़ी होती है। आदत एक क्या है? जन्मजात प्रक्षण नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है क्वेश्चन देखिए, शरीर को स्वस्थ और बलशाली बनाया जाता है, तो आप कहोगे शारीरिक प्रक्षण द्वारा। हम जितना मेहनत कर लेंगे उतना बलशाली बन जाएगा बॉडी हमारी, जितनी जिम कर लेंगे उतनी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एथलेटिक्स जो एथलीट कह सकते हैं, ट्रैक है में लेन होती है, तो जो एथलेटिक जो ट्रैक है उसमें जो लेन होती है वो 7 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज राइट है। कह रहा है छोटी दौड़, जिसे कह सकते हैं छोटी दौड़ या कह सकते हैं थोड़ी दूरी का दौड़ना, में जो धावक दौड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपनी गली में। क्या होता है? अपनी गली में होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 400 मीटर की दौड़ में जो धावक को दिया जाता है, तो पूर्ण क्या दिया जाता है? पूर्ण स्टेगर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पूर्ण स्टेगर दिया जाता है। यदि कोई भी धावक है और वो 400 मीटर दौड़ता है तो उसे पूर्ण स्टेगर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज राइट है। उसके बाद आता है मनुष्य की, देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है मनुष्य की जो मैराथन दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी होती है? कोई मनुष्य है उसकी मैराथन दौड़ की बात की जाए, मैराथन मतलब कि कितनी लंबी से दौड़ कर सकता है, तो आपको 42 किलोमीटर से लेकर 195 किलोमीटर मैराथन दौड़ होती है मनुष्य की। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 110 मीटर बाधा दौड़ है, उसके जो कह सकते हैं हर्डल्स की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 लंबा वालक, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, तो आप कहोगे 1.067 मीटर होती है। ठीक है, ये खास नहीं पूछे जाते, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है मैं पहले बता चुका हूं, कितनी होती है? 42 किलोमीटर से कितनी होती है? 195 किलोमीटर तक है। ठीक है, 42 से कितनी होती है? 195 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप कहोगे ए इज राइट है। उसके बाद में है कि लंबी कूद में टैक ऑफ बोर्ड की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। यहां बोला गया है कि 3000 मीटर स्टीपल जो कह सकते हैं जो चेज है उसकी पानी की जो उछाल, क्या ठीक है, या छलान कह सकते हैं, जो पानी की जो छलान होती है वो छाड़कर बांधा की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है, जो बांधा की छोड़कर बांधा की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 28। ठीक है, और साथ ही साथ हर्डल किस खेल से संबंधित है? तो आपको जो हर्डल व्यक्ति था वो हमारा एथलीट से संबंधित था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट होगा। एथलीट जो ट्रैक है कि जो लेन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो आपको 1.22 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.22 मीटर होती है। उसके बाद में आता है, ये देखिए, कूदने के लिए प्रयास किया जाता है, तो आपको 3 प्रयास, आप कहीं भी जब दौड़ लगाते हैं, जब ऊंची कूद लंबी कूद होती है तो आपको 3 प्रयास दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रयास किए जाते हैं मतलब कि दिए जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आपको 3 प्रयास दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कूद का उपकरण नहीं है? तो आप कहोगे कौन सा कूद का उपकरण नहीं है? तो वो है शॉर्ट पुट। क्या होता है? शॉर्ट पुट क्या है? ये कूद का कोई उपकरण नहीं होता है। उसके बाद में होती है लंबी कूद में टैक ऑफ बोर्ड का रंग कौन सा होता है? तो आप कहोगे उसमें सफेद रंग होता है। जब हम कूदते हैं जहां से भी एक लाइनिंग खींची जाती है उसे हम सफेद बोर्ड से ही करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लंबी कूद में अखाड़े की लंबाई कितनी होती है? कभी पूछ लेता है कितनी अखाड़े की लंबाई होती है? तो आप कहोगे लंबी कूद में 9 कह सकते हैं कि 9 × 3 मीटर। ठीक है, इतनी होती है, 9 और 3। ठीक है, 9 × 3 होती है, मीटर में होगी ये। उसके बाद में आती है नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इस क्वेश्चन को देखिए, आप जानते हैं चक्का फेट एक होता है चक्का। ठीक है, चक्का फेंक जो कह सकते हैं जो सेक्टर होते हैं कितने अंश का होता है? तो आप कहोगे 34.92 अंश का होता है। ठीक है, मिनट में नहीं होता, अंश में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोला फेंक में गोला फेंका जाता है तो एक हाथ से, कितने हाथ से? एक हाथ से फेंका जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भाला फेंक में जो भाला फेंक होता है उसका क्या होता है, सेक्टर होता है। तो आपको जो भाला फेंक का जो सेक्टर होता है वो 29 अंश पे होता है। कितने होता है, 29 अंश पे होता है। उसके बाद है महिला के लिए भाले का वजन कितना दिया जाता है, कभी आता है यार एग्जाम में, महिला के लिए भाले का वजन कितना होता है, तो आप कहोगे 600 ग्राम होता है। मतलब क्या है, आधा किलो से ऊपर होता है, 600 ग्राम होता है भाले का जब फेंक में होता है। उसके बाद में कभी आता है चक्का फेंक में कितना भार होता है, महिला के लिए दिया जाता है तो 1 किलो। ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी का कौशल नहीं है, तो तैराकी का कौशल कौन सा नहीं है, तो आप कहोगे फ्रंट काल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहां बोला जा रहा है कि कबड्डी के जो कोर्ट का माप होती है, तो जो कबड्डी होती है जहां खेला जाता है उसका कोर्ट की माप कितनी होती है, तो आप कहोगे 12.5 इंटू 10 मीटर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कबड्डी में जो लोना के अंक कितने होते हैं, तो आप कहोगे 2 होते हैं। दो जो लोना होते हैं, लाइन कह सकते हैं, 2 लाइन इस प्रकार से भी कह सकते हैं, 2 लाइन होती हैं। अंक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि बक लाइन, देखिए एक होती है बक लाइन। शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो आप कहोगे कबड्डी से। जो बक लाइन होती है वो कबड्डी से संबंधित होती है। किससे होती है, कबड्डी से। कबड्डी खेल में कितने कह सकते हैं खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता था, कभी आ सकता है कि महाभारत काल में कबड्डी को किस नाम से जाना जाता था, तो आप कहोगे क्या कहोगे, हु टू। क्या नाम कहोगे, हु तू के नाम से जाना जाता था महाकाल में कबड्डी को। ठीक है, हु तू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लोना शब्द किस खेल से संबंधित है, तो मैंने पहले बता चुका हूं खो खो से संबंधित है, जिसे हम खो। लोना शब्द किससे संबंधित है, खो से संबंधित है, खो खो जिसे कहते हैं। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप कहोगे जो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। आपने खेला होगा तो पता होगा। खो खो देखिए यहां कह रहा है खो खो मैच की एक पारी की अवधि क्या होती है, तो आपको 9 मिनट होती है। 9 मिनट के अंदर आप एक पारी को टाइम दिया जाता है कि भाई 9 मिनट में आपको जीतना है। उसके बाद में खो खो जो पोल होता है, ठीक है, कह सकते हैं जो पोल की ऊंचाई, एक खो खो में एक पोल की ऊंचाई होती है वो जमीन से कितनी ऊपर होती है, तो आप कहोगे वो होती है 1.20 मीटर। कितनी होती है, 1.20। खो खो को स्वतंत्र क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है, तो आप कहोगे 2.75 मीटर। ठीक है। उसके बाद में कभी क्वेश्चन में यह भी आ जाता है कि खो खो खेल शुरू होने पर खेल क्षेत्र में कितने बाधक होते हैं, तो आप कहोगे 3 बाधक होते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी आ जाता है बैडमिंटन। आप जानते हैं युगल कोड है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो आप कहोगे 44 इंटू कितनी होती है, 20। 44 इंटू 20 की होती है, किसमें, बैडमिंटन जो होता है। बैडमिंटन का स्थान कहाँ का है, तो बैडमिंटन इंग्लैंड में खेला जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, स्थान कहाँ पर है बैडमिंटन का, तो इंग्लैंड में है। बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई, जो नेट की ऊंचाई होती है वो जमीन से कितनी होती है, तो आप कहोगे 5 फीट बैडमिंटन की ऊंचाई होती है। ये खेल से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती होगी, लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाने वाला है, और इसका नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूरा नोट्स कंप्लीट करके मैं आपको देता हूँ। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ है शटल। शटल में जो पंखों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 14 से 16 होती है। ठीक है। उसके बाद में आता है लॉन टेनिस कोर्ट, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो 78 इंटू 27 फीट होती है। अभी कभी आ जाता है टेबल, एक तो टेबल टेनिस कोर्ट होता है, उसकी माप कितनी होती है, तो 2.74 से 1.525 मीटर होती है। उसके बाद में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी एक देसी व्यायाम नहीं है। भाई देसी व्यायाम का मतलब क्या होता है, एक कबड्डी के देसी व्यायाम है आप कह सकते हैं, मलखम कह सकते हैं। तो सबसे जो होता है वो होता है टेनिस। टेनिस क्या है, ये क्या है, एक देसी व्यायाम नहीं है, मतलब टेनिस एक देसी व्यायाम नहीं है, ये बात है ये। लेकिन कबड्डी वगैरह है, मलखल है, या फिर कह सकते हैं लेजियन है, ये क्या है, एक देसी खेल है। लेकिन एक टेनिस क्या है, एक विदेशी खेल है। उसके बाद आता है, आप जानते हैं जो टेबल टेनिस होता है, ठीक है, बॉल में जो टेबल टेनिस की बॉल होती है उसमें भार कितना होता है उस बॉल का, तो आप हो गए 2.7 ग्राम होता है। ठीक, कितना होता है, 2.7 ग्राम। देखिए होता है टेबल टेनिस की जॉल की लंबाई कितनी होती है, जो जाल लगाया जाता है उसकी लंबाई होती है 1.38 मीटर। ठीक है। उसके बाद में आता है, ये तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि इंपॉर्टेंट ही चीज देखने, यहां देखिए
यहां बात करने वाले 85 में हैंडबॉल। एक हैंडबॉल होता है, उसके मैदान की माप कितनी होती है? हैंडबॉल हो जानते हो उसकी माप कितनी होती है? 40 इंटू 20 मीटर होती है। उसके बाद में आता है हैंडबॉल कोर्ट की ऊंचाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है? तो आपको 20 मीटर चौड़ा होता है। हैंडबॉल की टीम की खिलाड़ी कितने होते हैं? तो आपको 12 खिलाड़ी होते हैं हैंडबॉल में। उसके बाद में आता है महिलाओं के लिए हैंडबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो आप कहोगे 30-10-30 कितनी होती है? 30-10-30 मिनट होती है। उसके बाद में आता है सॉफ्ट बॉल कोर्ट क्या होता है? ये त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो आप कहोगे 8 गज होती है। उसके बाद में फुटबॉल के खेल में कौन सा खिलाड़ी गेंद हाथ से पकड़ सकता है? तो फुटबॉल खेल में कौन सा खिलाड़ी गेंद है वो हाथ से पकड़ सकता है? तो आप कह सकते हो कौन होता है? एक होता है गोलरक्षक। क्या होता है? गोलरक्षक। तो गोलरक्षक जो होता है, गोला की जो रक्षा करता है, वो उस गेंद को अपने हाथ से पकड़ सकता है, तो गोलरक्षक कह सकते हैं। और बाकी गोल रक्षक कह सकते हैं, और बाकी कोई नहीं पकड़ सकता। तो इसको हम डी ऑप्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहां बोला जा रहा है फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल मैदान में जो गोल होते हैं, कह सकते हैं गोल रेखा होती है, उनके जो चिन्ह कह सकते हैं चिन्ह दूरी कितनी होती है? तो आप कहोगे 12 गज दूरी होती है। ठीक है। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं फेडरेशन का नाम क्या है? तो आप कहोगे जिसे हम FIFA कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो आप कहोगे 90 मिनट के अंदर एक फुटबॉल मैच को एक्सपायर करना होता है, मतलब खत्म करना होता है, टाइमिंग होती है। एक हॉकी तो जानते ही होंगे, हॉकी खेलना। तो हॉकी की जो फील्ड होती है उसकी माप कितनी होती है? तो आप कहोगे 91.40 55.00 मीटर होती है। उसके बाद में आता है कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसके जो किसी खेल का स्कोर लिखता है, मतलब किसी खेल का स्कोर कौन लिखता है? कोई भी स्कोर लिखेगा तो इनमें से कोई नहीं। कोच लिखता है? ये नहीं लिखता यार। स्कोर कितना हुआ एक खिलाड़ी लिखता है? ये भी नहीं लिखता। मैनेजर लिखता है? मैनेजर भी नहीं लिखता। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हॉकी के ये तो हमारा आने वाली चीज ही नहीं है, इन चीजों को देखना ही बेकार है। उसके बाद में हॉकी खेल के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? आप कहोगे कितनी होती है? 60 गज होती है। उसके बाद आता है कि हॉकी खेल के गोल पोस्ट जो पोस्टर होते हैं कि जमीन की ऊंचाई कितनी होती है? तो आप कहोगे जो गोल पोस्टर की जमीन से ऊंचाई होती है वो 7 फीट तक होती है। ठीक है। उसके बाद में आता है हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप कहोगे 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 100 से 60 गज होती है। मतलब गज क्या होता है? एक गज में 3 मीटर का होता है, मीटर कर सकता है, गज में लगाओ, जब गज है तो गज में लिख के आना। ठीक है, मीटर तो मीटर में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट होती है। उसके बाद में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है बुली। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको कि हॉकी। बुली किससे संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें, भारत राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप कहोगे हॉकी। भारतीय राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। क्रिकेट थोड़ी है, हॉकी। क्या है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहां बोला जा रहा है जूडो खेल की जो स्पर्धा क्षेत्र माप है वो कौन सी है? तो आपको 10 इंटू 10 मीटर होती है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रखे हैं तो इस क्वेश्चन को हम नहीं देख सकते। यहां बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां क्या है? महाभारत काल में रंग स्थल का प्रयोग होता है। तो आप कहोगे मानव वृद्ध युद्ध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? आप कहोगे 66 फीट क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। क्रिकेट जो वेल्स होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? जो वेल्स होते हैं उसकी लंबाई 4.25 इंच होती है। उसके बाद बोल रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9-10 में आया हुआ है। तो टैड बॉल शब्द का प्रयोग किस खेल से है? तो आपको क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉर्ड्स का मैदान किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट के लिए। लॉर्ड्स जो है मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल क्रिकेट के लिए। क्रिकेट में भूमि से, देखिए क्रिकेट में भूमि से स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद में है सिली, जो सिली कह सकते हैं सिली पॉइंट होता है, उसकी खेल के संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। और साथ ही साथ आप जानते हैं एजेंट शब्द संबंधित किससे होता है? वो भी क्रिकेट से। ठीक है। एसिड जो शब्द होता है वो क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिए। एसिड जो शब्द है, ठीक है, एसिड जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। साथ ही साथ सैली पॉइंट होता है वो भी हमारा क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट की जो पिच की लंबाई होती है वो 22 गज होती है। मतलब क्या?
22 तियां आप कह सकते हैं 22 इंटू 3, क्योंकि गज का मतलब होता है 3 फीट 1 फीट में, तो 22 तियां 66। 66 क्या होता है? फिट होता है। कभी फिट में आए तो 66 और गज की बात करें तो 22 गज। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? पिच की लंबाई, केवल पिच की लंबाई की बात करें तो कितनी होती है? देखिए यहाँ कह रहा है, सॉरी बैट की लंबाई की बात कर रहा है यार। कितनी होती है? बैट, जो हमारा बैट होता है ना, इस प्रकार से जो बैट होता है, ये इस बैट की जो लंबाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो होती है 34 से 38 इंच की होती है। 34 से 38 इंच की लंबाई होती है बैट की। उसके बाद है क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? कभी पूछ लेते हैं आपसे, पूछने आ जाए तो याद रख लेना। ओस में यहाँ दे रखा है, ठीक है, 5 सही 1/2, 5 सही 3/4 तक औस में होता है। यहाँ औस के बारे में मुझे पता नहीं है कितना होता है औस, लेकिन फिर भी कभी आ जाता है तो औस में ही पूछेगा आपसे। यहाँ बोल रहा है गोगली शब्द किस खेल से संबंधित है? आप कहोगे गोगली है, वो भी हमारा क्रिकेट से संबंधित है। डक, देखिए यहाँ कह रहा है डक शब्द संबंधित है, वो भी क्रिकेट से है। वॉलीबॉल जो कोर्ट होते हैं उसकी माप कितनी होती है? 18x9 होती है। साथ ही साथ वॉलीबॉल आप जानते हैं, और वॉलीबॉल खेलने के बाद आप क्या कहते हैं? एक एंटीना एक नेट होता है, उसके ऊपर की उसकी ऊंचाई कितनी होती है? ऊपर ऊंचाई कितनी होती है? तो आप कहोगे 80 सेंटीमीटर होती है ऊपर ऊंचाई। तो साथ ही साथ यहाँ कह वॉलीबॉल जाल होता है, उसमें जमीन से ऊंचाई मनुष्य के लिए कितनी होती है? तो आप कहोगे वो होती है, कोई मनुष्य खेल रहा है वॉलीबॉल, और तो जाल की जो ऊंचाई होगी जमीन से वो होगी 2.43 मीटर। ठीक है, मतलब क्या होगा? मतलब वही 6 फीट, 6 फीट से ऊपर होगा। ठीक है, 6 फीट कुछ 6 साढ़े 7 फीट के लगभग में उसकी पुरुष खेल रहे हैं तो उसकी ऊंचाई होगी। वॉलीबॉल टीम के कह सकते हैं जो लिब्रो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि लिब्रो शब्द किस शब्द से? आप कहोगे वॉलीबॉल से। लिब्रो शब्द किससे संबंधित है? तो आप कहोगे वॉलीबॉल से संबंधित है। उसके बाद में है ब्लैकिंग शब्द किस खेल से? आप कहोगे, देखिए आप जानते हैं जो ब्लॉकिंग है वो किससे संबंधित है? ब्लॉक हो गया भाई तो लग गया, फॉल हो गया, कहते हैं फॉल हो गया, ब्लॉक हो गया, वही शब्द किससे संबंधित है? तो वो आप कहोगे वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शतरंज। आप जानते हैं शतरंज तो जानते होंगे, शतरंज खेलते होंगे कुछ ना, वो गिट्टी के इधर उठा के इधर रख देते हैं, इधर उठा के इधर रख देते हैं, वो गिट्टी होती है ना, बहुत सारी गिट्टी होती है रखी हुई, इसको उठा के इधर रख दिया, वो शतरंज खेल खेला जाता है। तो कितने कह रहा है, यहाँ कह रहा है कितने खाने होते हैं? तो आपको 64 खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं शतरंज पे। और यहाँ कह रहा है शतरंज के खिलाड़ियों के कितने मोहरे होते हैं? तो 16 मोहरे होते हैं। कितने होते हैं? 16 मोहरे होती हैं। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी में खेलते हैं जो उनमें। तो मैंने तो कभी खेला नहीं है ना देखा है, मैंने बस यार कभी टीवी फीवी में देख लिया है, वही बता रहा हूँ। साथ ही साथ सत, देखिए यहाँ कह रहा है सह और मात किस से संबंधित है? आप कहोगे शतरंज से संबंधित है। देखिए सत और मात, ठीक है, दोनों किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। उसके बाद अंदर जॉकी, जॉकी शब्द किससे चाहिए? ये क्या है? घोड़ दौड़ा, जो घोड़ कह सकते हैं जो घोड़ दौड़ होती है उससे संबंधित किससे है? जॉकी। जॉकी शब्द किससे संबंधित है? तो जो घोड़ दौड़ होती है, घोड़ों की दौड़ होती है, उससे संबंधित है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा इतने रिपीट नहीं होते, ज़्यादा बार इंपोर्टेंट देखेंगे, फालतू वाला नहीं देख रहे हैं, आपका भी टाइम में बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर पॉली। आप जानते हैं वाटर पॉली किससे संबंधित? खिलाड़ी वो 7 होते हैं। तो वाटर एक होता है वाटर पोलो, ठीक है, वाटर पोलो जिसे कहता है, वो कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में? तो आप कहोगे 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में। कितने होते हैं? वाटर पोलो में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, कौन सा खेल खेलों की रानी कहलाती है? तो आप तो जानते हैं भाई खेलों की रानी कौन सी होगी यार, हैरान करने वाली। ठीक है, तो कौन सी होगी? आप कहोगे जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जो खेलों की रानी कहलाती है। क्या कहलाती है? खेलों की रानी। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? आप कहोगे दिल्ली में है। मास्टर ब्लास्टर नाम किस कह सकते हैं, नाम से कौन जाना जाता है? तो आप तो जानते ही हैं, तेलुंगर को जाना जाता है। ठीक है, सचिन तेलुंगर को। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। यार बात तो भैया क्रिकेट में है, सचिन तेंदुलकर कहते हैं इसे, मस्त बंदा है यार, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। और साथ ही साथ देखिए आप जानते हैं सौरभ गुंगाली, तो जानते हैं गुंगालू होते हैं, तो सौरभ जो गुंगालू खेल किस संबंधित है? वो भी क्रिकेट से है। जो सौरभ जो होते हैं, जो गंगुलू है वो सौरभ गंगालू, तो किससे संबंधित है? आपको क्रिकेट, ये भी क्रिकेट खेलता है। सचिन वो भी क्रिकेट खेलता है, सौरभ वो भी खेलता है। महात्मा, आप देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1991 से 1992 में दिया गया था। ठीक है, और बस यही क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब बाकी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्लो करके दिखाता हूँ। देखिए कह रहा है एक खिलाड़ी को, ठीक है, एक खिलाड़ी है, उसमें क्या बोल रहा है? उस एक खिलाड़ी की मिच लाइट, ठीक है, मिच
लाइट, ठीक है, मिसलाइट होता है, ठीक है, कह सकते हैं मिसलाइट है, करने की जो स्थिति क्या सलाह दी जाती है। तो मिसलाइट को करने की जो सलाह दी जाती है, उपरोक्त सभी, जैसे कहते हैं लेटने की सलाह दी जाती है, बैठने की, ठीक है, खड़े होने की सलाह दी जाती है। मिसलाइट मतलब यार समझ नहीं आया, मिसलाइट मतलब क्या होता है, खिलाड़ी को मिसलाइट करने की स्थिति बना, तो वो उपरोक्त सभी जो दे रखा है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ मुझे पता नहीं है क्या होता है मिसलाइट, माने क्या होता है। तो ये थे एग्जाम टॉपिक, मैंने पहले भी दे रखा, जो खेलों की जो रानी कहलाती है वो जिम्नास्टिक को कहला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने जो भी जो इंपॉर्टेंट थे वो क्वेश्चन मैंने करा दिए। सेक्शन बी में देखेंगे, जो पार्ट 2 में मैं डालने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ठीक है। पार्ट 2 जरूर देख लेना।